दोस्तों, एनडीए सरकार बहुत बुरी तरह घिर गई है। किसी भी वक्त, किसी भी दिन चुनाव आयोग महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता, उससे पहले ही एनसीपी नेता और पूर्व में कांग्रेस के भी दिग्गज नेता रह चुके बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से मर्डर हुआ है, उसने पूरे के पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खास तौर पर मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि हाई प्रोफाइल लोगों का गढ़ माना जाता है। देश के जितने भी बड़े बिजनेसमैन, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सबका घर मुंबई में है। और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और इसीलिए तमाम लोग या तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं या फिर न्याय की डिमांड कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने आड़े हाथों लेते हुए इस पूरी की पूरी सरकार पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का फेलियर है। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिए कि मुंबई पुलिस में जिन लोगों की भर्तियां की गई हैं बड़े बड़े पदों में, वो सब एकनाथ शिंदे के करीबी हैं। मुंबई पुलिस के अंदर एकनाथ शिंदे के करीबियों का एक तरह से एक गढ़ बना दिया गया है। और क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी लपेटे में लेते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, अब तो उनको गवर्नर ने सैक कर देना चाहिए। गवर्नर खुद संज्ञान ले और उन्हें सैक कर दे, क्योंकि वैसे भी अब इस्तीफा देने के लिए वक्त ही कहाँ रह गया दोस्तों, चुनाव होने हैं बहुत जल्द। इसके अलावा दोस्तों, पब्लिक प्लेस में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, ये इसको रेखांकित किया है एक बार फिर से संजय राउत ने। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे मसले पर हम कोई विरोध अभी दर्ज नहीं कराएंगे, क्योंकि दोस्तों बाबा सिद्दीकी को आज शाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जबरदस्त तरीके से सियासी तूफान आने वाला है महाराष्ट्र की राजनीति में दोस्तों, क्योंकि ये घटना छोटी कतई नहीं है। अब आप देखिए, मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे। तो दोस्तों, बाबा सिद्दीकी ही सलमान खान के करीबी नहीं है, सलमान खान के करीबी तो आधी बॉलीवुड की इंडस्ट्री है। तो आधी बॉलीवुड की इंडस्ट्री क्या करे, घर बैठ जाए क्या, कैद हो जाए क्या? दोस्तों, टीआरपी के लिहाज से ये खबर व्यूअरशिप दे सकती है, लेकिन आप सोचिए अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और सलमान खान के जितने भी करीबी लोग हैं वो अब टारगेट में आएंगे, तो फिर तो आधी मुंबई कैद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, सलमान खान के करीबी केवल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में भी है। अंबानी के घर में शादी होती तो सलमान खान डांस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजनेताओं में भी है, बाबा सिद्दीकी खुद राजनेता थे। कहा तो ये भी जाता था कि बाबा सिद्दीकी इतने बड़े आदमी है कि अगर इंडस्ट्री में दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, बॉलीवुड की इंडस्ट्री में या बिजनेस वर्ल्ड में मुंबई के अंदर, तो उन दोनों को एक मेज में लाने का काम बाबा सिद्दीकी करते थे। यही वजह है दोस्तों कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से आप देखिए राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। जाहिर सी बात है वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, इसी साल वो अजित पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे, ये एक वजह है ही। लेकिन यही इकलौती वजह नहीं है दोस्तों, बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है। उनको अगर कोई टारगेट कर पा रहा है तो ये सीधा सीधा महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा होता ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला लॉ एंड ऑर्डर का है दोस्तों। सियासत बढ़ी तो अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे के तहत केंद्र की मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की इस वारदात ने न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया इन्होंने। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं, जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, बॉलीवुड के और मराठी फिल्मों के बड़े चेहरे रितेश देशमुख, आप इनको जानते होंगे। रितेश देशमुख के पिता विलास राव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि विलास राव देशमुख का जब से देहांत हुआ तब से महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक वैक्यूम पैदा हो गया दोस्तों। तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र में कांग्रेस इस लेवल का कद्दावर नेता नहीं दे पाई। रितेश देशमुख ने भी इस पूरे के पूरे मसले पर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से इस दुनिया से गए बाबा सिद्दीकी, इसके लिए वो बहुत शौक में हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। और इसके अलावा उन्होंने उनके बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके पूरे परिवार पर सपोर्ट जाहिर करने की बात भी कही, और साथ में ये भी कहा कि जितने भी गुनहगार लोग हैं जिन्होंने ये हॉरिफिक क्राइम किया है, ये हत्या की है, उनको जस्टिस के तहत लाना चाहिए। मतलब
हर लिहाज से उन पर एक्शन होना चाहिए और बाबा सिद्दीकी को न्याय मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। बहुत जल्दबाजी में आप देखिए, बहुत होशियारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की इस पूरे मामले में संलिप्तता जाहिर की जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ होने की बात कही है, लेकिन अभी मुंबई पुलिस कई एंगल्स में जांच कर रही है। शुरुआती तौर में पुलिस जो कहती है और बाद में जो मामला निकलता है वो कई दूसरे मामलों की ओर भी इशारा करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हाउसिंग डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने इस पूरे की पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ धरना दिया था अभी कुछ दिन पहले, और वो प्रोजेक्ट भी अपने आप में बहुत हाई प्रोफाइल है। तो आप जानते हैं हमारे देश में बिल्डर्स का कितना बड़ा कॉकस है, तो इस एंगल पर भी अभी महाराष्ट्र की पुलिस जांच कर रही है। तो बहुत जल्दी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होना, जैसा कि मैंने कहा कि टेलीविजन वालों को टीआरपी दे सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर टीआरपी वसूली गई है सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद। लेकिन सिर्फ यही एंगल नहीं है, कई दूसरे एंगल भी हैं। और अगर ये एंगल है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ठान लिया है कि सलमान खान के सारे करीबियों को टारगेट करना है, तो फिर किस किस को टारगेट करेगा लॉरेंस बिश्नोई गैंग? और ये तो अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया फिर महाराष्ट्र पुलिस के आगे कि ये कैसा गैंग है दोस्तों जो विदेश से ऑपरेट हो रहा है और यहाँ सुपारी किलर वो हायर करता है और उसके बाद वो हत्या को अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले में जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनको पुलिस जल्द कोर्ट में पेश करेगी। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में क्योंकि हर बड़ा सेलिब्रिटी आता था बॉलीवुड का, तो बाबा सिद्दीकी से अमूमन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज का ही कनेक्शन बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। बाबा सिद्दीकी बहुत बड़े राजनेता रहे हैं। आप देखिए 1992 से 97 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस के टिकट पर मुंबई सिविक बॉडी के लिए कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ा और जीते भी। उसके बाद से लगातार वो सियासी तौर पर मजबूत होते रहे, विधायक बने, उसके बाद फिर चुनाव जीते। इसके अलावा दोस्तों विलासराव देशमुख सरकार में तो मंत्री भी रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, और जो कि मैं आपको बता रही थी महाराष्ट्र में हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा पद माना जाता है मुंबई में, बहुत हाई प्रोफाइल विधायक और सांसद भी इस पद के लिए लाइन में लगते हैं, ये इनको मिल चुका है। इसके अलावा जो बॉलीवुड के कनेक्शंस हैं उसको लेकर अगर बात करें तो दोस्तों वो तो खैर सभी जानते हैं कि जब शाहरुख खान और सलमान खान की एक पार्टी में लड़ाई हो गई थी और दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत बंद हो गई थी, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करना भी बंद कर दिया था, पब्लिक अपीयरेंस देनी भी बंद कर दी थी। हालत ये हो गई थी कि जिस पार्टी में शाहरुख जाते थे वहाँ सलमान नहीं जाते थे। हालत ये हो गई थी कि पूरा का पूरा बॉलीवुड दो हिस्सों में बंट गया था कि शाहरुख के साथ जो लोग हैं वो सलमान के साथ फिल्में नहीं करेंगे, सलमान के साथ जो हैं वो शाहरुख के साथ फिल्में नहीं करेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी ही थे जो दोनों को एक साथ ला पाए, दोनों एक साथ बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आए और उसके बाद से दोनों के संबंध दोबारा से ठीक हुए। और अब बाबा सिद्दीकी को जिस तरह से उनका मर्डर हुआ है, ये महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, मुंबई की कानून व्यवस्था पर है। और दोस्तों मुंबई की कानून व्यवस्था को लेकर मुंबई के लोगों ने 80 के दशक में कह लीजिए, 90 के दशक में देख लीजिए, बहुत ही खराब दौर देखा है। तब जब सड़कों पर एक तरह से क्रिमिनल्स का राज हुआ करता था, अलग अलग गैंग्स चलते थे, खुलेआम शूट आउट होते, दिन दहाड़े शूट आउट होते थे। दोस्तों मुंबई के इस पूरे के पूरे दौर पर आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, कंपनी फिल्म देखी होगी, सत्या फिल्म देखी होगी, ऐसी बहुत सी शानदार फिल्में बनी हैं जो मुंबई के इस पूरे के पूरे दौर को पर्दे पर दिखा चुकी है। लेकिन जो दौर था असलियत में वो उससे कहीं ज्यादा भयानक था, कहीं ज्यादा खोखार गैंगस्टर्स, जिसकी वजह से मुंबई दहलती थी, हर दिन दहलती थी। उस दौर से आगे निकली है मुंबई, बड़ी मुश्किल से आगे निकली है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये जो सरकार है वो मुंबई को एक बार फिर से उसी दौर में धकेल रही है और ये इस सरकार की वजह से ही हो रहा है। आने वाले चुनाव में ये हर लिहाज से बड़ा मुद्दा बनेगा क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है दोस्तों। सलमान खान जब ये खबर आई तो कल रात बाबा सिद्दीकी से मिलने के लिए, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए रात को अस्पताल जा रहे थे, तो कुछ ये वीडियो भी काफ़ी कैद हुई है और इस वीडियो को लेकर बातचीत भी हो रही है जिसमें सलमान खान दिख रहे हैं और उनको पूरी मीडिया आसपास घेर लेती है। सलमान से मीडिया के वैसे भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है और सलमान काफ़ी नाराज़गी एक तरह से उनके चेहरे से दिख रहा है कि वो काफ़ी नाराज़ हैं कि इस तरह का मामला हो गया, इतना हाई प्रोफाइल मामला हो गया और किसी की हत्या हो गई और तब भी मीडिया वाले जो हैं वो कैमरा लेकर खड़े हुए हैं। तो इसको लेकर
चेहरे से सलमान खान के चेहरे को देखकर लगता है कि वो काफी नाराज हैं और नाखुश हैं मीडिया के इस रवैये से। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।